ये राजगढ़ का सफर बड़ा अनोखा था। इसका अंत अभी होने ही वाला था। लक्ष्य हमारे सामने था। वहाँ पर पहुंचते ही हम नाच गाना करने ही वाले थे, लेकिन कुदरत ने हमारे साथ एक भद्दा मजाक किया। हमें हमारे लक्ष्य से भटकाने के लिए जादुई मंकी ने खेल खेला था। भ्रष्टाचार जो है जमीन पे है, पानी में है, आसमान में भी हो चुका था। बादलों को 500 रुपए देके कहा था कि जब ये लोग चोटी पे पहुंचे तो बारिश करा देना। बारिश गिरने के कारण जो नजारा देखने हम इस पॉइंट पे आए थे वो नहीं देख पाए। हमारा भोले मन से नाच गाना करने का सपना वहीं पर टूट गया। अच्छे घर के और संस्कारी होने के कारण हमने मंकी किंग को बिल्कुल भी गालियां नहीं दी। ये बात अलग है कि हमें गालियां नहीं आती। यहाँ से घर जाने के बाद हम कोने में जाके रोने नहीं वाले थे। ये गिल्ट दिल में ना रहे कि काश हम वहाँ चले जाते, इसलिए हमने एक और रास्ता ढूंढ लिया जो हमें हमारे लक्ष्य की तरफ ले जा सके। लेकिन जो रास्ता हमने चुना था वो साधारण नहीं था, क्योंकि हम बंदे भी साधारण नहीं थे। पिलपिले गीले हुए पत्थरों को रोंद कर हमें आगे बढ़ना था। हमने देखा कोहरे के बीच में एक पहाड़ था और पहाड़ के बीच में दरार थी। उस दरार के बीच में बैठकर कुछ बंदे अपनी जिंदगी के मजे ले रहे थे। पहले के समय में महाराज के मावड़े महाराज के लिए जान देने के लिए हाजिर थे। धूप की, तूफान की, बारिश की उन्होंने बिल्कुल भी फिक्र नहीं की थी। हमें इस बात की पूरी कल्पना थी कि आगे जो है कीचड़ हो सकता है, रास्ता जो है गीला है तो हमारे पैर भी फिसल सकता है। लेकिन इसी दौरान हमने कुछ ऐसे बंदे भी देखे हैं जो बारिश की कुछ बूंदों से डर के अपना लक्ष्य भूल जाते हैं। अंततः सूरज का भगवा ध्वज हमारे सामने था। हम राजगढ़ की चोटी पे आ चुके थे। इतनी ऊपर चोटी पे आने के बाद जो नज़ारा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके बीच में कोहरे ने अपनी टांग अड़ाई थी। कोहरे के कारण हमें कुछ भी दिख नहीं रहा था, लेकिन संदीप महेश्वरी सर के कारण हमने जिंदगी में पॉजिटिव रहना सीख लिया था। तो हमने कोहरे को देख के ही अपना मन बहल लिया। मैंने जी जान लगा के दिल से कोशिश की, लेकिन मन तो बहल ही नहीं रहा था। खाली औरतों के नहीं, दिल के बहुत चोचले होते हैं, आज मुझे पता चला। कुछ ना होने से कुछ बेहतर, ऐसा दिल को समझा के मैं कोहरे का ही आनंद लेने लगा। वहीं पर हमने हमारे गैंग को देखा जो कोहरे में कहीं खो गई थी। मैंने देखा सूरज का दोस्त तो वहीं पर था, लेकिन वो लहरा नहीं रहा था। तो मैं तुरंत समझ गया कि पाप का घड़ा तो भर चुका है, अभी पुण्य का घड़ा भरने का समय आ चुका है। ध्वज को नमन करके हम नीचे उतर ही रहे थे, लेकिन तभी हमने देखा कि इस लहराते हुए ध्वज को देख आसमान भी चमक रहा था। वो इतना खुश हो चुका था कि इंद्र का रंग बिरंगी धनुष उठा के उसने हमारे सामने रख दिया था। अंततः इसी खूबसूरत नज़ारे के साथ अभी विदा लेने का समय आ चुका था। वैसे एक बात तो है, अगर हम किले पे सीना तान के जा रहे हैं तो नीचे आते वक्त हमें झुक के आना पड़ता है, क्योंकि ज़मीन जो है गीले हो चुके थे। अगर पैर फिसल जाएगा तो हमारी खोपड़ी फूट जाएगी। और धीरे धीरे कदम से कदम मिलाते हुए हम किले से नीचे आ गए। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे साथ जमे रहिए। हम चलते हैं हमारे अगले सफ़र के लिए।